आज की सबसे बड़ी खबर, मौलाना महमूद बदनी ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने फरमाया कि ये बिल मुस्लिम अवाम के हुकूक का हनन है और अब इसके खिलाफ चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था। रुकना ही गलत हो रहा है। बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के, आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है। आप हमारा दम मत हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, व्यवस्था यह होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सजा हो या सजा कम, उसकी सजा से उसको बेनियाज कर दिया जाए। ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविजन था, आपने उसको खत्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूँ, मुझे सजा का पात्र होना चाहिए या सजा से बेनियाज कर देना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए ना मुझे। तो सजा का प्रोविजन तो आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए। मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज़ कर दी है इन्होंने। सबसे पहले आप लोगों का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। हमारे लिए ये सुनहरा मौका है कि आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं औकाफ के अमेंडेड बिल के बारे में, एक्ट के बारे में। तो 3 बातें मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बीजेपी और मुल्क में मौजूद उनके हमनवाओं और हमारे मीडिया के बंधुओं के ज़रिए से, दोस्तों के ज़रिए से ये तासुर दिया गया, ये इम्प्रेशन दिया गया कि इससे पहले का जो एक्ट था, अमेंडमेंट होने से पहले, वो अगर रहता तो जो चाहते वक्फ बोर्ड वाले कर लेते हैं। हालांकि पहले भी जो वक्फ बोर्ड थे वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत बनाए जाते थे। उसमें मुस्लिम सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता था, न पहले होता था न आज है। वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूट करने में, बनाए जाने में सोसाइटी का कोई रोल नहीं। बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको फैजल टीवी की ये सच्ची आवाज पसंद आए तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या इस UPI ID पर छोटा सा सहयोग जरूर करें। अल्लाह आपको इसका अज्र दे।